वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब ठीक हो, मस्त हो। सो ये जो मेरा वीडियो है गाइस, ये आज मैंने लाया है रियल एस्टेट एजेंसी के लिए या कंपनी के लिए जिन्हें लीड्स एवरी मंथ 10, 20, 30 मिलती है। ओके, सो वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं फॉर मार्केटिंग एजेंसी, फॉर कंसल्टेंट्स, फॉर CRM टूल्स एंड सेल्स ट्रेनिंग के लिए। सो आज मैं ये जो वीडियो लाया हूँ, ये सारी चीज़ें अगर एक एआई करे तो सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लगता है, राइट? यस गाइस। सो ये जो वीडियो है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई से, जैसा कि जो टूल मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है क्लॉड। क्लाउड एआई से हम एक कैसा एक रियल एस्टेट एजेंसी का या कंपनी का एक ग्रोथ प्लान बना सकते हैं। मैं एक पहले से एक रियल एस्टेट के ऊपर एक मैंने कुछ स्टडी करके रखा था, ठीक है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सो एक छोटा सा डेमो है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल ये कंपनी है प्राइम नेस्ट रियलिटी। सो ये नवी मुंबई में बेस्ट है, ठीक है। रैंडमली ये क्लाउड ने लिया है, ठीक है। मैंने जस्ट एक रैंडमली मुझे अच्छा लगा इनका तो मैंने डिटेल ले लिया। सो मैंने क्लाउड विजन में रख के या उस माइंडसेट को रख के प्लीज़ मुझे तू एक्शनेबल प्लान बता कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। सो उसने मुझे बताया कि हम लोग मंथली लीड्स 350, ठीक है, इंक्वायरी गोल हमारा 120 हो सकता है, ठीक है। ये हमारा Q3 का प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी बताया उसने। अभी फिर उसने कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसने हमें 4 पिलर्स दिए, ठीक है। उस 4 पिलर में सबसे पहला जो पिलर आता है वो है लीड जनरेशन। सेकंड पिलर आता है अपना सोशल प्रेजेंस। थर्ड आता है पिलर हमारा इंक्वायरी इंक्रीज। और फोर्थ है अपना कन्वर्जन रेट। सो उसने बताया कि लीड जनरेशन करना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कैसे कैसे कैंपेन्स करने पड़ेंगे, अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस डालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी इंक्रीज करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा, और कन्वर्जन रेट अगर बढ़ाना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, चलो वो भी बताते हैं मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले उसने बताया कि स्ट्रैटेजी ओवरव्यू, इस कंपनी का स्ट्रैटेजी ओवरव्यू क्या है, ठीक है, वो थोड़ा उन्होंने उसने डिस्क्राइब किया। फिर उसने बताया कि भाई जो हमारा प्रायोरिटी 1 है, या आप बोल सकते हैं पिलर 1 है, लीड जनरेशन, ठीक है। तो लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या है, लीड जनरेशन होता क्या है, उन्होंने थोड़ा-सा वो डिस्क्राइब किया। थोड़े और नीचे जाएँगे तो हमको पता भी चलेगा कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है, 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 90 डेज़ का, वो भी बताएँगे। सेकंड प्रायोरिटी है सोशल मीडिया प्रेज़ेंस, कि कैसे जो कंपनी है जिसका ये जैसे ये कंपनी है प्राइम नेस्ट, कैसे अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। फिर प्रायोरिटी 3, रियल एस्टेट कैसे में वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्वायरी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वो। फिर वो प्रायोरिटी 4 कि कन्वर्शन रेट कैसे कंपनी इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। फिर वो पूछ भी रहा है कि मैं कैसे करूँ? तो मैंने उसको बोला कि भाई तू, अब मैंने उसको थोड़ा और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने बोला कि भाई मुझे तू 90 डेज़ का प्लान बता। तेरा टारगेट, मेरा करंट स्टेट है कि भाई मेरे पास 50 लीड्स है। मेरे को महीने का सिर्फ़ 5 ही आता है, सेल होता है मेरा 5 ही। लीड तो 50 आते हैं, बट सेल सिर्फ़ 5 ही होते हैं। तो बट तेरा टारगेट, मेरा टारगेट है कि 200 लीड्स आने चाहिए, ठीक है। तो क्या-क्या इंक्लूड होना चाहिए? मैंने उसको बोला कि भाई लीड सोर्स देख, फेसबुक स्ट्रैटेजी देख, ठीक है, गूगल स्ट्रैटेजी, एसईओ स्ट्रैटेजी, ये सब मैंने उसको रेफरेंस दे दिए कि मुझे इसके ऊपर एक अच्छा खासा बजट फ्रेंडली प्लान बना के दे, जो मेरा ग्रोथ रोड मैप हो सकता है। तो उसने क्या किया, एक लीड 90 डेज़ का एक लीड जनरेशन का रोड मैप निकाला, फ्रॉम 50 टू 200 लीड्स पर मंथ, और 5 से 20 प्लस सेल्स का उसने टारगेट रखा है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब क्या हुआ, उसने पहला लेवल बताया कि भाई ये फेज़ 1 है आपका फाउंडेशन, डे 1 से डे 30। सेकंड फेज़ है आपका एक्सेलरेशन, जो आपका 31 से 60 है। और थर्ड फेज़ है आपका ऑप्टिमाइज़ेशन, जो आपका स्टार्ट होएगा डेज़ 60 से लेके 61 से लेके सॉरी डे 90 तक। तो उसने परसेंटेज भी लिख के दिया। उसने ये भी बताया कि कैसे सेटअप करेंगे, क्या स्केल है, क्या रिफाइन है। ये आपका कुछ चार्ट है जो उसने दिखाया है, ठीक है। और अभी आते हैं हम चैनल एलोकेशन एंड मंथली टारगेट्स पे। उसने अपने हिसाब से एलोकेशंस किया कि भाई मुझे आपको कितना पैसा मेटा में देना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, ठीक है, गूगल एड्स के लिए क्या होना चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर रेफरेंस के लिए क्या होना चाहिए। सो उसने एक अमाउंट देकर रखा है कि अगर आप ऐसा-ऐसा करते हो तो हम अपने टारगेट जो ग्रोथ प्लान बनाया है उसको हम अचीव कर सकते हैं। फिर उसने 90 डेज़ का परफॉर्मेंस समरी दिया है कि 90 डेज़ तक आपके पास इतने लीड्स होंगे, इतने आपके प्रोजेक्ट्स क्लोज़ हो सकते हैं, इतना आपको खर्च होगा, और एवरेज जो कॉस्ट है पर लीड के ऊपर इतना गिरेगा। यहाँ तक यहाँ तक जो था वो 90 डेज़ समरी था। अब हम डिटेल्ड में जाएँगे कि उसने चैनल 1 क्या यूज़ किया है, लीड समरी, लीड सोर्स ओवरव्यू, उसने ओवरव्यू दिया कि भाई एक फेज़ में कितना जाएगा, दूसरे फेज़ में कितना जाएगा,
तीसरे फेज में कितना जाएगा, टोटल कितना हमें मिल सकता है, ठीक है। फिर उसने चैनल 2 फेसबुक का बताया कि भाई फेसबुक में अगर आप स्टार्ट करते हो फाउंडेशन का, तो किस तरह से कौन से वीक में क्या रन करना है, किसको टारगेट करना है, क्या ऑडियंस है आपके, ठीक है। फिर ये आपका 1 महीने का उसने प्लान दे दिया आपको, कितना बजट है आपका, क्या लीड्स आए, कितने लीड आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसने क्रिएटिव भी बता दिया कि क्या कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो स्लाइड शो बताया है, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स बताया है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें उसने बताया और ये केपीआई है कि भाई एग्जैक्टली कितना खर्च होगा, क्या होगा, है ना। फेज टू में आते फेज टू में आके उसने बताया कि भाई 31 से 60 पे भी हमको करना क्या। तो हमारा बजट है 25,000, हमें उम्मीद है लीड की 25, ठीक है। अभी इसमें हमें क्या देखना है कि हमें 2 से 3x विनिंग कैंपेन कैसे हम टेस्ट नए ऑडियंस को, जो हाई नेट इंडिविजुअल्स है, जो इन्वेस्टर्स है, कैसे उन्हें भी अट्रैक्ट करें। तो उसने उसके लिए भी हमें प्लान्स बताया कि कैसा-कैसा करना है, क्या करना है, ठीक है। देन हमें उसने फ्रेमवर्क दिया कि भाई ये कैंपेन का ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाओ, ए-बी टेस्टिंग करो, ठीक है। उस चीज़ के हिसाब से उसने टाइम भी बताया कि भाई कौन से टाइम में ऐड रन करना है, कितना खर्चा होगा केपीआई थ्रू, एंड हमें लीड क्वालिटी कितनी परसेंट की मिल सकती है। फिर उसने फेज़ 3 का बताया जो हमारा लास्ट फेज़ है, कि 60 से 90 डेज़ तक हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बजट हमारा 40,000 है, एक्सपेक्टेड लीड्स 65 तक वो बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम ऑडियंस को हिट कर सकते हैं, कैसे हम ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। कैसे हम उसका कन्वर्जन रेट हमारा बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने अभी बताई है, कितना बजट हो सकता है, लोकेशन, क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों से उसने बताया। फिर उसने चैनल 3 जो है हमारा गूगल स्ट्रैटेजी, गूगल के ऊपर उसने बताया कि डे 1 में गूगल पे हम कैसे किए, क्या किए, सर्च कितना किया, देन वगैरह-वगैरह। ये आप देख सकते हो कि इसने पूरा हमको डिटेल दी है, ठीक है। सो यही चीज़ हमें आज देखनी है, ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है। सो यही चीज़ हमें आज देखनी है कि अगर हम एक रियल वर्ल्ड एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, मैं अभी आपके सामने वही करूँगा। सो ये तो मैंने आपको दे दिया अभी प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन कि कैसा प्रोजेक्ट है, क्या सेटअप है। सो आइए जानते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट लाइव। को पता चल गया रहेगा कि कैसा ये प्रोजेक्ट वर्क करता है, कैसा क्लाउड एक ग्रोथ प्लान बना के क्रिएट करता है। सो हम क्या करेंगे, हम एक रैंडमली कोई बिज़नेस लेंगे और अब अभी हम इस चीज़ के ऊपर एक रैंडम सर्च करेंगे कि ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा कि कैसा ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा, कैसा ये प्रोजेक्ट काम करता है, ठीक है। बट ये प्रोजेक्ट को लाइव करने से पहले मेरे को आपको कुछ एक सिखाना है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट राइटिंग, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट राइटिंग? सो गाइस प्रॉम्प्ट राइटिंग क्या होता है कि प्रॉम्प्ट राइटिंग क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अगर आपने सबने ऑलमोस्ट यूज़ किया ही रहेगा चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी में जाते हो, कुछ लिखते हो, जो आप लिखते हो उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। जो आप एआई को बोलते हो कि भाई मेरा ये कंटेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को बताओ व्हाट इज़ एआई, तो वो एक एआई का वर्ड डेफिनेशन कितना है, कौन से टूल है, वो सारे डिस्क्रिप्शन ला के देता है, राइट? सो आप जब तक उसको बोल रहे हो, जो कमांड दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। सो अगर आपका प्रॉम्प्ट राइट है, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी एआई राइट ही देगा। अगर आपका इन्फॉर्मेशन अगर आपका सॉरी अगर आपका प्रॉम्प्ट रॉन्ग है, तो आपको आंसर भी एआई गलत ही देगा। यहाँ तक समझा? अब आगे जाते हैं। सो बेसिकली जब आप एआई से कुछ करवाना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क है। सबसे पहला जो फ्रेमवर्क आता है, वो है रूल, कि हमें एआई को राइट थिंग बताना है, कि भाई ये तेरा रोल है, मुझे तेरे तेरे को ये चीज़ के ऊपर सोचना है, ठीक है? दूसरा आता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? कि उस चीज़ का क्या रोल है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझें, जब आप कोई कंपनी में जाते हो जॉब के लिए, तो आपको एक रोल असाइन करता है जिसको हम बोलते हैं जॉब रोल, और आपको उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड उस रोल के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक जॉब के लिए जाते हो, तो आपको वो हायर करेंगे, पर्टिकुलर आपका रिज़्यूम देखेंगे, वो आप एक मार्केटिंग वाले हो, तो आपको मार्केटिंग रिलेटेड ही रोल देंगे। वो आपको फाइनेंस का रोल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो है कि आप मार्केटिंग टीम से आए हो। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है आपको जॉब रोल देने के लिए। सो समझे? सो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? रोल। रोल आपको एआई को एक रोल देना है कि भाई तेरा ये रोल है। कॉन्टेक्स्ट जो आपको उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना है कि भाई ये रोल है, उसका ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है या ये उसका सिचुएशन है करंट। दूसरा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उस रोल का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि अगर आप एक कंपनी में हो, तो आपका जो टीम जिसने आपको मैनेजर ने हायर किया है, रोल क्या रहेगा? अच्छा काम करना चाहिए, राइट?
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए एंड वगैरह, वगैरह। आपका भी कुछ गोल होगा कि भाई मुझे अच्छा प्रमोशन लेना है, पीआई स्किल करना है, राइट? एंड जॉब अच्छा रखना है एंड ऑल सो ऑन। सो ये भी इम्पोर्टेंट है जब आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, तो एआई को उस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको देना पड़ता है कि भाई इस रोल के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ये तेरा मकसद है। नेक्स्ट, टास्क इज़ आप क्या टास्क कराना चाहते हो एआई से, वो आपको बस स्पेसिफाई लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एआई से जाते हो कि भाई मेरे को 60 डेज़ का जिम का फिटनेस का प्लान दो, या 60 डेज़ मुझे एक पढ़ने का प्लान चाहिए, या 60 डेज़ मुझे घूमने जाना है, तो कौन-से-कौन से डेस्टिनेशन है, मुझे 60 डेज़ का प्लान आउट बता के दो, कहाँ-कहाँ जाना है, ये सारे आप टास्क में ऐड कर सकते हो। फिर आता है क्या फॉर्मेट पे चाहिए, जिसको हम बोलेंगे आउटपुट फॉर्मेट। कौन से आउटपुट फॉर्मेट में चाहिए आपको? आपको वर्ड में चाहिए, आपको एक्सेल में चाहिए, ठीक है? इसको हम बोलेंगे आउटपुट फॉर्मेट। फिर अगर आपके पास कोई रेफ़रेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है जो आपको बहुत अच्छी लगी और आप चाहते हो कि भाई एआई को बोल सको कि इस वेबसाइट को आप नहीं, अगर आप चाहते हो कि यार ये वेबसाइट बहुत अच्छा है, तो आपने उसको रोल क्या दोगे? उसका रोल क्या रहेगा कि भाई कोई वेब वेब डेवलपर है। ठीक है? उसने बोला ओके ऐसा वेबसाइट चाहिए, ओके मैं ऐसा बनाऊँगा। सो रेफरेंस, सो जिसको बोलते हैं एग्ज़ाम्पल्स। आप एआई को एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो भाई तू ऐसा काम कर, ये मैंने काम करा तो अभी तू ऐसा काम कर। तो ओके, नेक्स्ट आता है अपना सक्सेस क्राइटेरिया कि ये सारे होने के बाद मेरे को उसका सक्सेस क्राइटेरिया पता है कि कैसा तू सक्सेस मेज़र करता है, ठीक है? कैसा ये चीज़ बहुत अच्छा है, मुझे बता, ठीक है? आई होप सो आपको समझ आ रहेगा कि रोल मतलब क्या? कि आप उसपे एक रोल डिफाइन कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या? आप एक उसपे एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? आप उसको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करोगे भाई तेरे को इस चीज़ के लिए लाया गया, तेरा ये है, तुझे ये करना है। टास्क मतलब आप एक उसको स्पेसिफाई टास्क दे रहे हो कि भाई एवरी सुबह उठ के तुझे मेल भेजना है, तुझे मॉनिटर करना है, वगैरह, वगैरह। आउटपुट फॉर्मेट मतलब अगर आप उसको चाहते हो कि भाई तेरे को यही स्ट्रक्चर में मेरे को आउटपुट चाहिए, मेरे को एक्सेल में ही चाहिए, मुझे वर्ड में चाहिए, तो वो होता है अपना आउटपुट फॉर्मेट। एग्ज़ाम्पल आपने किसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल दे दिया क्लाउड को कि भाई रोल दे दिया एआई को बोल दिया कि भाई ऐसा एग्ज़ाम्पल चाहिए, ऐसा आना चाहिए। फिर लास्ट अपना था सक्सेस क्राइटेरिया कि आपने इतना सारा जो कुछ किया, क्या लगता है उसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? कितना मार्क्स दोगे? क्या उसका बेनिफिट है? ठीक है? तो ये होता है आपके जिसको बोलते हैं रॉकटॉस, जिसको बोलते हैं रॉकटॉस फ्रेमवर्क्स, ठीक है? जिसमें आपका सबसे पहला आता है रोल, कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, टास्क, आउटपुट फॉर्मेट, एग्ज़ाम्पल, सक्सेस क्राइटेरिया। सो यही चीज़ था, हमको अभी हम यही चीज़ लेके हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जिससे हम एक रियल एस्टेट कंपनी के अंदर एक ग्रोथ एनालिसिस बना लेंगे या ग्रोथ एनालिस्ट बनाएँगे, ठीक है? सो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लाउड ओपन कर लेंगे। क्लाउड ओपन करने के बाद हम एक चैट पे आएँगे और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे रोल। क्या लिखेंगे? रोल, ठीक है? रोल लिख के चलो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ना नोटपैड पे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा पहले से पेस्ट ही करना रहेगा, ठीक है? सो सबसे पहले हम लिखते हैं रोल। रोल क्या है उसका कि यू आर एन एआई ग्रोथ टीम फॉर ए रियल एस्टेट कंपनी। ठीक है? हमने उसे बोला कि भाई तू एक एआई ग्रोथ टीम है फॉर सो एंड सो कंपनी, ठीक है? अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि रोल डिफाइन हो गया, ठीक है? अब उसको ये बताना है कि भाई तेरे मतलब इस कंपनी में कौन से टीम है? तो हम उसको बोलेंगे योर टीम, या ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रोथ टीम के अंदर कौन से टीम रहते हैं, कंसिस्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने लिया भाई सीईओ, ठीक है? मैंने लिया सीएमओ, थर्ड मैंने लिया सेल्स डायरेक्टर, थर्ड मैंने लिया, फोर्थ मैंने लिया चलो सीआरएम कंसल्टेंट, फिफ्थ ले सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजर लेते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर एंड फिर सिक्स्थ लेते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सेवेंथ लेते हैं कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ये भी ज़रूरी है, ठीक है? मैंने उसको बोल दिया कि भाई ये कंपनी तेरा है, तू कंपनी की ये रोल के लिए को मैंने हायर किया है, उसके अंदर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे टीम या डिपार्टमेंट है। अब मैं उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, क्या दूंगा? कॉन्टेक्स्ट कि भाई इस बिजनेस में
बिजनेस का तेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मेरा कंपनी क्या है, किसके लिए तू काम करेगा एंड ऑल। ठीक है, तो मैंने एक कंपनी, उसको नेम दे रहा हूँ। उस कंपनी का नेम चलो फिलहाल के लिए मैं यही पकड़ता हूँ, प्राइम नेस्ट रियल्टी। चलो कंपनी का नाम आप, कंपनी का नेम क्या लूँ, चलो प्राइम ही लेता हूँ, प्राइम नेस्ट रियल्टी। ठीक है, उसका लोकेशन भी बताना पड़ेगा उसको, भाई तू कहाँ, कंपनी मेरा कहाँ है, नवी मुंबई। टीम साइज क्या है, नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बट बताओगे तो भी ठीक है, कि भाई 10 एजेंट्स है। ठीक है, अब करंट कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, मैंने बोला ना आपको, आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा था अभी तक। जैसे कि कोई कंपनी से निकल जाता है और आप किसी नए को हायर करते हो, तो आप उसको बताते हो कि भाई उसने कहाँ तक काम छोड़ा है, कहाँ तक काम अटका है। ठीक है, सो वही हम इसको बता रहे हैं। सो अभी हम उसको एक पॉइंट वाइज देंगे कि भाई अब तक हमारे कंपनी में 50 लीड्स आ रही थी पर मंथ। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी सेल्स हो रही थी पर मंथ, और सोशल मीडिया इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, एंगेजमेंट्स। फिर नो ऑटोमेशन सिस्टम, हमारी कंपनी में कोई ऑटोमेशन सिस्टम ही नहीं है। अब हमने उसको क्या क्या दे दिया, जरा देखते। रोल दे दिया उसको, थोड़ा टीम के डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया कि भाई हमारी कंपनी में इतने डिपार्टमेंट है, एक सीईओ है, सीमओ है, सेल्स डायरेक्टर है, सीआरएम कंसल्टेंट है। ठीक है, फिर उसको हमने थोड़ा कंटेक्स्ट बताया, कंपनी का बैकग्राउंड, कि भाई बिजनेस इंफॉर्मेशन पहला समझ लो, तो किसके लिए काम करते हैं, वो कंपनी किधर है, कितने एजेंट्स उस कंपनी में। ठीक है, फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई करंटली ना कंपनी में ना ये हो रहा है। ठीक है, अब मैं उसको दूंगा एक गोल, कि भाई तेरे को लाया तो है, अब तेरा गोल क्या है वो देखते हैं। तेरा गोल है कि भाई मेरे को 200 लीड, वो भी क्वालिफाइड लीड पर मंथ विद इन 90 डेज चाहिए। कितने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर। ठीक है, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ये लीड कैसे आएंगे, उसका एक मुझे कंप्लीट ग्रोथ ब्लूप्रिंट दे। मतलब तुम शड़ा बोल सकते हो कि भाई मुझे कंप्लीट एक रोड मैप दे, कैसे तू करेगा ये। ठीक है, फिर कीप रिस्पॉन्सेस कंसाइज एंड एक्शनेबल। हमने अब तक क्या किया, उसे गोल दिया, उस गोल में उसको बोला कि भाई मेरे को एवरी मंथ 200 लीड्स चाहिए, वो भी 3 महीने के अंदर। ठीक है, एक, मेरे लिए क्या टाइम भी है। ठीक है, मेरे को, मैंने उसे गोल दिया कि तू जनरेट कर 200 लीड्स, मैं तेरे को 90 डेज का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे इस 90 डेज में एक पूरा ग्रोथ ग्रोथ प्लान बना के दे, तू कैसे 90 डेज में काम करेगा। फिर तुझे क्या करने का है, तुझे याद रखना कि भाई मुझे रिस्पॉन्सेज एंड कॉन्साइज एंड एक्शनेबल प्लान चाहिए। फिर तू मुझे प्रोवाइड, हम बोल रहे हैं कि चलो एक सेक्शंस में कि तू कैसे एक्शनेबल प्लान बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला उसने, मैंने उससे बोला कि भाई तेरा सेक्शन 1 क्या है, सीओ स्ट्रैटेजी। मान लेते हैं हमारी कंपनी में सीओ है थोड़ा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सीईओ को भी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। सो हमने सेक्शन 1 में क्या बोला कि सीईओ को स्ट्रैटेजी में हेल्प करो। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल पकड़ते कि टॉप 3 प्रायोरिटीज सीईओ की क्या हो सकती है बिजनेस में इस 90 डेज के अंदर। फिर 90 डेज का एक रोड मैप दो। ये हो गया सीईओ रिलेटेड। आपके पास अगर रहेगा तो आप बिजनेस के अलावा आप मैनेजर भी डाल सकते हो।
नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन 2 में। अभी तक हमने क्या-क्या दिया उसको, सेक्शन 1 में हमने उसको बताया कि सीईओ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उनके टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए और 90 डेज़ का रोड मैप कैसा रहेगा फॉर द सीईओ पर्सपेक्टिव। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा लीड जनरेशन की तरफ, कि भाई लीड जनरेशन जो है वो कैसा होगा? उसके लिए कैसा प्लान रहेगा? तो सबसे पहले मुझे जानना है भाई तू लीड सोर्सेस। फिर मुझे जानना है कि एक्सपेक्टेड लीड वॉल्यूम कितना आएगा, ठीक है? फिर मुझे जानना है क्विक विन्स, थोड़ा शॉर्टकट भी कि क्या थोड़ा स्मार्टनेस। नेक्स्ट, अभी सबसे इम्पोर्टेंट कि इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी क्या होगी? किस तरह से इंस्टाग्राम मार्केटिंग किया जाए? सो मैंने उसको बोला कि भाई कंटेंट पिलर्स बता, 7 डे कंटेंट प्लान बता, ये भी तो ज़रूरी है। फिर बता कि भाई सीटीए स्ट्रैटेजी कैसे करूँ? फिर सेक्शन 4 पे आता है व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करूँ मैं? सबसे इम्पोर्टेंट, अगर न्यू लीड आए तो कैसे हैंडल करूँ? अगर साइट विजिट के लिए मैसेज भेजना है, क्या टेम्पलेट रहेगा? कब भेजना चाहिए? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट है। फिर फ़ॉलो-अप भी तो करना पड़ेगा। तो फ़ॉलो-अप के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? आई नो थोड़ा लेंथी है, बट काम का है आपका। फिर भाई क्लोजिंग मैसेज, अगर हो गया डील या नहीं हुआ, पसंद आया, नहीं पसंद आया, जो भी है, तो क्लोजिंग मैसेज तो जाना ही चाहिए। फिर सेक्शन 5 में बात करेंगे। सेक्शन 5 है हमारा सीआरएम वर्कफ़्लो। कि सीआरएम का वर्कफ़्लो कैसा रहेगा? लीड आया तो कौन से स्टेज में जाना चाहिए? कन्फर्म हुआ तो कौन से स्टेज में? इंटरेस्ट दिखा तो कौन से स्टेज पे? वगैरह-वगैरह। फिर एजेंट कैसा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? थोड़ा और अगर ऑटोमेटिक करना है तो कहाँ अपॉर्च्युनिटी ऑटोमेट करने की, वो देखते हैं। उसका ही बताओ। तो भाई ये ले, लीड स्टेजेस, एजेंट एक्शंस, ये भी ठीक है। ऑटोमेशन अपॉर्च्युनिटीज़। ठीक है। सेक्शन 6 और क्या देखेंगे हम? एजेंट की सेल्स की स्क्रिप्ट, कि भाई क्या बात करना है, क्या बोलना है? तो अगर पहला कॉल आया तो क्या रिप्लाई करेंगे? अगर वो लीड क्वालीफाई होता है तो क्या रिप्लाई करेंगे? अगर वो लीड क्लोज़ करना है, कैसे बात करेंगे? तो ये सारी स्क्रिप्टेड होती है कि आपने आपने भी देखा रहेगा जब आप कोई सेल्स को ट्रेन करते हो, सेल्स पर्सन को, तो क्या बोलना है, कितना बोलना है, ठीक है? तो यही हम कुछ एआई से भी बोलेंगे कि भाई बता हमको, क्या पहला कॉल पे क्या क्या स्क्रिप्ट है, क्या बात करें? सो फर्स्ट कॉल स्क्रिप्ट, फिर उसको बोल सकते कि क्वालिफिकेशंस क्वेश्चंस और फिर क्लोजिंग क्वेश्चंस। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है गूगल एड्स। ये अगर गूगल ऐड चलानी है, तो भाई बताओ क्या कीवर्ड लें? सबसे पहले हम क्या कीवर्ड लें? फिर ऐड कॉपी, फिर बजट सजेशन भी करो, कितना बजट होना चाहिए, क्या ऐड की होना चाहिए ना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, ये ऑप्शनल है, अगर कोई रियल एस्टेट एजेंसी रेफरल सिस्टम यूज़ करता है, तो उनके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं कि लाइक कैसे रेफरल दें, रेफरल एंड रिवॉर्ड्स। अगर रेफरल देना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है? फिर हमें कस्टमर के लिए एस उम, कस्टमर के लिए या क्या लें? चलो एपीआई, सॉरी, केपीआई डैशबोर्ड देखते हैं, ठीक है? फिर केपीआई डैशबोर्ड में केपीआई कैसे बनेगा? मंथली टारगेट्स कैसे अचीव हुए हैं? एक टाइप का एक रिपोर्ट ही बता देगा, ठीक है? सो कुछ अगर छूट रहा है, ओके मैंने गलती से, चलो अगर हम इसमें और एक डालते हैं, सेक्शन 9 एसईओ, की कीवर्ड्स
ठीक है। फिर बजट बजट सजेशंस, ऑर्गेनिक एंड पेड सजेशन। चलो, सो अब तक हम लोगों ने उनको क्या क्या दे दिया, उसको रोल दे दिया, उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, उसको एक रोल दे दिया। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, उसको हमने रोल दिया, उसको हमने कॉन्टेक्स्ट दिया, थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया, फिर उसको एक अच्छा खासा एक गोल दिया। ठीक है। अब हम उसको बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, तूने ये कर दिया, ये हो गया। अब हम उसको कुछ एक हिंट दे रहे हैं कि लाइक ये चीज़ तू मत कर और ये चीज़ तू कर। सबसे पहले हम उसको बोलेंगे भाई यूज बुलेट पॉइंट्स एंड टेबल्स। किधर ही पॉसिबल है। दूसरा, भाई अवॉइड अवॉइड कर लेंथी एक्सप्लेनेशंस। एंड लास्ट, फोकस ऑन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। ये नहीं कि तुम सिर्फ आगे बात कर रहे हो, ख्याली पुलाव नहीं चाहिए, जो कुछ भी है प्रैक्टिकल ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे को जो हमने अभी लिया इसको हम कॉपी करेंगे, हम क्लाउड क्लाउड में आएंगे और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। जैसे ही आपने पेस्ट किया, उससे पहले मेरा सजेशन है गाइस, प्लीज़ इसको आप हाइकू पे रखिए, ताकि आपका टोकन थोड़ा कम इस्तेमाल होगा। मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे टोकन्स क्या होते हैं, स्किल्स क्या होते हैं। तो फिलहाल ये करता है। सो हमने सेलेक्ट कर लिया मॉडल हाईक्यू एंड उसको हम प्रोसेस में डाल देंगे। अब ये सोचेगा, ये अपना प्लान बनाएगा और उस हिसाब से आपको ये बताएगा। वेट करता या नोटिफाई करो। चलो अलाउ कर देते हैं, क्लोज। सो अगर आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, आप ये सारा देख सकते हो, क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। ठीक है। मीनवाइल अगर आप किसी को भी कुछ जानना है, कुछ बताना है, या आपको लगता है कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसके बारे में क्लाउड से बताओ, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट पे डालिए। और ये प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करिए। आने वाले कुछ और एपिसोड्स है जिसमें मैं बात करूँगा इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, कैसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स मार्केटिंग कैंपेन कर सकते हैं, कैसे कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। इवन रियल एस्टेट के ऊपर में मुझे बनाना है कि कैसे हम सीआरएम थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे भी कुछ एग्जांपल्स लगेंगे। सो अगर आपको ऐसा कुछ करना रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए या आप मुझे मेल कर सकते हो। सो आइए, हो गया है ये हमारा 90 डेज़ का जो भी प्लान ऑफ था। थोड़ा हम रफ समरी में देखते हैं कि उसने क्या बोला कि भाई ये मेरा कंपनी का नाम है, 90 डेज़ का ब्लूप्रिंट है। ये आपका पूरा ब्लूप्रिंट आपको आ गया। कि सबसे पहले उसने बताया जो हमने दिया था कि सेक्शन सीईओ स्ट्रैटेजी क्या होगा। सो गाइस देखिए इस तरह से। सो गाइस अब ये रेडी हो चुका है आपका। आपने जो प्रॉम्प्ट दिया था, एक जो रोल दिया था क्लाउड को, उसने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक आउटपुट दिया है जिससे हम रीडमी हम कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं उसने क्या क्या किया है। लेट्स लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले उसने कंपनी, हमारी कंपनी का नाम, उसने ग्रोथ का ब्लूप्रिंट दिया है कि कैसे हम 50 से 200 क्वालिफाइड लीड्स कैसे कर सकते हैं एवरी मंथ। सबसे पहला हमने सीईओ स्ट्रैटेजी दिया था कि भाई सीईओ का टॉप 3 प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। तो उसने बताया बिल्ड लीड जनरेशन मशीन। ऑब्वियसली एक एआई या एक ऑटोमेशन वाला बनाओ मशीन, सॉफ्टवेयर बनाओ लीड जनरेशन के लिए, जो आपको 30 डेज का डेडलाइन दिया है उसने। फिर उसने बताया कि सिस्टमाइज एंड ऑटोमेट करना है, स्केल एजेंट प्रोडक्टिविटी। ठीक है। फिर उसने 90 डेज का रोड मैप दिया सीईओ के लिए, कैसे उसको बना सकता है, क्या कर सकता है, उसने सारे दे दिए विद प्राइसिंग। ठीक है, कितने लीड आएंगे इतना दिन में, इतने दिन में कितने लीड आएंगे नॉट। फिर बजट एलोकेशन कि भाई किसको कितना बजट देना है, कौन से टूल को। सो उसने देखो कैसा किया, गूगल एड्स उसने 30,000 दिया, इंस्टाग्राम एड्स के लिए उसने 15,000 दिया, व्हाट्सएप एपीआई के लिए उसने 5,000 दिया, सीआरएम टूल के लिए उसने 3,000 दिया, एसईओ सर्विसेज के लिए उसने 5,000 दिया।
सो उसने टोटल मंथली खर्चा कितना बोला, 58,000। अब उस 58,000 का उसने सीईओ को एक बजट दे दिया कि भाई इतना खर्चा ये यहाँ यहाँ कर सकता है। सेकंड उसने हमने उससे क्या बोला कि भाई लीड जनरेशन कैसे कैसे लीड आएंगे। तो उसने जैसा बताया कि लीड सोर्स एंड एक्सेप्टेड वॉल्यूम 90 डेज के ऊपर कि भाई करंटली तुम्हारे पास 5 है, तुम 60 पे जा सकते हो, ये स्ट्रैटेजी अपनाओ। तो इंस्टाग्राम में तुम 2 पे हो, करंट पे तुम 40 में जा सकते हो। सो वैसा उसने व्हाट्सअप का बताया, ऑर्गेनिक एसईओ का बताया, सारे बताया। टोटल 200 लीडर तुम्हारे पर मंथ आ ही सकते हैं। क्विक विन कि तुम कैसे जीत सकते हो 15 डेज के अंदर। तो तुम एक कीवर्ड लॉन्च करो गूगल एड पे, 2000 का पर डे का बजट रखो, उसमें एड रन करो, 8 से 10 लीड आ ही जाएंगे। फिर उसने 5 टू 10 डेज का बताया, 10 से 15 दिन का बताया, 15 डेज का बताया। तो ये आपके क्विक विन्स थे जो हमने उसको बोले थे। अब आते हैं सेक्शन 3 पे, इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी पे। इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी पे उसने बताया कि भाई आपके 4 थीम होने चाहिए कंटेंट, जो आपके कंटेंट पिलर्स है। आप प्रॉपर्टी शोकेस करो, एजेंट को स्पॉटलाइट करो, कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल बताओ, रील पे एंड ऑल पे कब करना है, कैसे करना है, सारे उसने बताया। फिर उसने कंटेंट प्लान दिया आपका, कब कर्सर रखना है, रील कब रखना है, स्टोरी कब रखना है, वगैरह वगैरह। फिर सीपीए स्ट्रैटेजी बनाया उसने, भाई अवेयरनेस बताओ, इंटरेस्ट बताओ, कन्वर्जन रेट कैसे इंक्रीज करते, ये सारे उसने बताया। उसमें उसने ग्रोथ, करंट ग्रोथ है आपका 500 फॉलोवर्स, आप 2% एंगेजमेंट करते हो, 30 डेज के बाद आप 1500 पे हो, 4% एंगेजमेंट से। सो दैट्स अ ग्रेट, उसने अच्छा एक स्ट्रैटेजी दे दिया हमें। फिर व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे कैसा करना है कि यार लीड आया तो क्या मैसेज आना चाहिए, ये आप ऑटोमेट कर सकते हो, ये टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगर साइट विजिट पे बुलाना है तो उसको आप अवेलेबल स्लॉट्स वो जो टाइम बोलेंगे और उस हिसाब से ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। फिर फॉलोअप अगर आपको लेना है, कैसा लगा क्या लगा, आप उसके लिए भी ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। फिर क्लोजिंग करना है कि भाई उसका डिसीजन उसने बताया, सब कुछ परफेक्ट है, आगे जाना है या नहीं जाना है, उसके लिए भी उसने एक टेम्पलेट दे दिया। एंड ये टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो आपके फर्दर व्हाट्सएप टेम्पलेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बताया सेक्शन 5, आपका सीआरएम का फ्लो कैसा होना चाहिए कि लीड आया तो उसे कॉन्टैक्ट किया नहीं किया, वो क्वालिफाइड लीड है या नहीं, वो साइट विजिट पे कब आएंगे, आ गए तो डिसीजन क्या है, हुआ या बुकिंग हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपको एक सीआरएम फ्लो में आप देख सकते हो। फिर एक एजेंट डेली एक्शंस, एजेंट का डेली एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, आपने उस पर एक टाइम टेबल बना दिया कि भाई ये टाइम में ये करना है, वगैरह वगैरह। ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज़ कि क्या आप ऑटोमेशन कर सकते हो, सीधा सा पता है कि न्यू लीड आया, आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली मैसेज कर दो, फेसबुक से लीड आया सीधा व्हाट्सएप पे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने फॉलोअप करना है नहीं किया, उस पर एक रिमाइंडर बना दो कैलेंडर में, ठीक है। फिर साइट कंफर्मेशन आया तो एक दिन पहले उसको मैसेज करो। तो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेशन कर सकते हो, जो आप फ्री में भी करा सकते हो हॉटस्पॉट से, हबस्पॉट से, और आप ज़ोहो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर आप एजेंट का एक सेल्स स्क्रिप्ट होता है कि भाई फर्स्ट कॉल पे क्या बात करना है, आपने उसको वो भी दे दिया कि पहला कॉल पे क्या बात करना है, सुनना भी है, कन्फर्मेशन लेना है, उसने सारी डिटेल्स दे दी। फिर उसको कन्फर्मेशन बजट भी बोल दिया कि भाई अगर उसको प्रॉपर्टी अगर लेना चाहता है, तो कुछ क्वेश्चंस तो हो गए ना कि बजट है या नहीं, कितना बजट है, इंटरेस्ट है क्या इस प्रॉपर्टी लेने के लिए, कुछ सीरियस इश्यू है क्या, ठीक है, कि भाई वो अगर सीरियसली लेना चाहता है या नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें आप एक क्वालिफिकेशंस क्वेश्चंस आप दे सकते हो। फिर अगर ये लीड का स्कोर 55 पर है तो ये हॉट लीड है, 45-50 के बीच में, 40-55 के बीच में तो फिर वार्म लीड है। वैसे आप उसको एक सीआरएम बना सकते हो, सीआरएम में आपको रिफ्लेक्ट करा सकते हो। फिर क्लोजिंग क्वेश्चंस, अगर उसको अच्छा लग रहा है कि आज जाना चाहिए, लेना चाहिए, हो गया अच्छे से, तो आप ये मैसेज उसके टेम्पलेट थ्रू भेज सकते हो, व्हाट्सएप थ्रू भेज सकते हो। फिर कॉमन ऑब्जेक्शन एंड रिस्पॉन्स, अगर उसने बोला कि बहुत प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को मेरी मम्मी का, मेरी पत्नी का अप्रूवल लगेगा, तो आप क्या स्मार्टली आंसर दे सकते हो, ठीक है। उससे आप कैसे आप भरोसा दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास पैसा नहीं है, तो कैसे वो अरेंज करा सकते हो आप नहीं, मतलब उसे कैसे टाइम दे सकते हो, ठीक है, कि आपका बैंकिंग से हम करा देंगे ना, जो भी है, ठीक है। तो उसका एक सक्सेस मीटर हो सकता है कि पर एजेंट आप कैसे बना सकते हो। देन गूगल एड स्ट्रैटेजी, क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, क्या कैटेगरी एंड ऑल, कितने आपको सीपीसी आएँगे। तो ये ऐड का कुछ थंबनेल है, हेडलाइन्स है, डिस्क्रिप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो। थंबनेल नहीं सॉरी, पैम्फलेट है, आप यूज़ कर सकते हो। इसमें हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप का बटन अगर आपको देना था वो दे सकते हो, यूआरएल दे सकते हो वेबसाइट का आपका। अगर आपको लगता है आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कैंपेन चला सकते हो पर्टिकुलर रीजन्स पे। उसने आपको कैंपेन रीजन भी दिया है, डेली बजट भी दिए, कितना खर्चा होगा, क्या होगा, तो एबीसी टेस्टिंग, सारा चीज़ें उसने आपको दे दी है। फिर आइए बढ़ते हैं हम आगे सेक्शन 8 पे, रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम फिर उसने बताया कि आप कैसे रेफरल दे सकते हो, कस्टमर के फ्रेंड के थ्रू कैसे दे सकते हो, ब्रोकरेज, क्या कोई एम्प्लॉयी है उसको कैसे रेफरल दे सकते हो, राइट। कि कोई एम्प्लॉय ने आपको ला के दिया लीड कि भाई मेरा दोस्त है उसे उधर लेना है हमारे यहाँ पे, राइट, तो उसको आप कैसा रिवॉर्ड दे सकते हो ना। ये भी काफ़ी अच्छा एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो काफ़ी जगह आज भी यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके कुछ अगर आपको सीआरएम के थ्रू उसको इंटीग्रेट करना है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। फिर रेफरल मैनेज मार्केटिंग असेसमेंट,
सॉरी रेफरल मार्केटिंग एसेट्स कैसे हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू एंड ऑल, इंस्टाग्राम के थ्रू रेफरल मार्केटिंग ऐड रन कर सकते हो, मेल बेच सकते हो, फिर उसके लिए पर मंथ कितना आप रेफरल से कितना आएगा नॉट, ये सारे स्ट्रैटेजी प्लान है। फिर आप एसईओ, कि अगर आप क्या रेंज का एसईओ कर सकते हो, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, ये सारे कीवर्ड्स है, उसके रोड मैप्स हैं, क्विक एसईओ आप कैसे कर सकते हो देखिए। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए कैसा क्या होगा। फिर बजट एलोकेशन आप कैसे कर सकते हो एसईओ पे, कंटेंट राइटिंग पे, ठीक है। फिर केपीआई डैशबोर्ड, देखो एवरी मंथ कितना है, सीएमओ कितना है, सेल्स ऑर्डर कितना है, तो ये एक टारगेट आप लेके चल सकते हो कि भाई डेली ट्रैकिंग, कि डेली कितना हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। ये आप प्लान आउट कर सकते हो, बना सकते हो, सेल्स के लिए अलग से, मार्केटिंग के लिए अलग से, ये फनल आप बना सकते हो, ठीक है। वीकली रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, सेल्स मंथली रिव्यू स्कोर कार्ड, एंड ये एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट, कि आपको क्या क्या करना चाहिए डे वीक 1 पे, वीक 2 पे क्या करना चाहिए, वीक 3 पे क्या करना चाहिए, वीक 4 में क्या करना चाहिए, और ये आपका लास्ट सक्सेस मीटर, कितना सक्सेस होगा, क्या होगा, कितना गोल आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। फिर रिस्क मिटिगेशन, कितना रिस्क है, क्या है, टीम अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स मतलब टीम अकाउंटेबिलिटी कितना रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना लेता है, ठीक है। हर एक के ऊपर कितने गोल का टारगेट होना चाहिए, एंड फाइनली ये सारी चीज़ें उसने बता दी। तो ये हो गया आपका एक ब्लू प्रिंट ऑफ 90 डेज ऑफ रियल एस्टेट। ऐसी में आप तक बने रहे, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।